जो भी लोग ई कॉमर्स पे आना चाहते हैं या आ चुके हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि वो स्टॉक पहले ले आ रहे हैं विदाउट इवन डिसाइडिंग ऑन द प्रोडक्ट और कैटेगरी दैट दे वांट टू सेल। वो रैंडम प्रोडक्ट सेलेक्ट करके ले आ रहे हैं जस्ट बिकॉज वो प्रोडक्ट चीप लग रहा है या फिर थोड़ा सा ब्यूटीफुल लग रहा है या फिर ट्रेंडिंग लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो प्रोडक्ट उनके अकाउंट पे चल जाए। आज के वीडियो में हम इसी गलती को ब्रेक डाउन करेंगे और इसका सोल्यूशन खोजेंगे। इट्स शो टाइम। सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट या कैटेगरी या वर्टिकल को चूज करने से पहले जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल यू वांट टू स्टार्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं। क्या आप लो इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री रखना चाहते हैं? आप उसको खुद से शिप करना चाहते हैं? आप कौन से प्लेटफॉर्म पे शुरू करना चाहते हैं? अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो? ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से पूछने हैं विच विल डिफाइन योर बिजनेस मॉडल। एक और इंपॉर्टेंट बात, हाउ मच मनी कैन यू रियलिस्टिकली इन्वेस्ट? अभी आपका बजट क्या है? उस हिसाब से भी आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हर कैटेगरी आपके बजट में फिट नहीं हो सकता है। तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब इसका सबसे पहला रूल होता है, चूज अ प्रोडक्ट विद रियल डिमांड, जो एक्चुअली मार्केट में डिमांड में है, ना कि आपके पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल चॉइस पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक्चुअली मार्केट प्लेस पे थोड़ी रिसर्च करनी है। मार्केट प्लेस से मेरा मतलब है अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे आपको एक्चुअली जाना है, वहां पे सर्च करना है कि ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में कौन कौन सी कैटेगरी या कौन कौन से प्रोडक्ट शोकेस हो रहे हैं। क्या वो एक किचन सप्लाई है? क्या वो एक टॉय है? क्या वो चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई सामान है? क्या वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है? व्हाट इज इट दैट इज ट्रेंडिंग? बेसिकली आपको ये देखना है व्हाट इज द आइटम या फिर व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट पीपल आर एक्चुअली सर्चिंग एंड बाइंग। तो मार्केट प्लेस पे क्या चल रहा है, आपको रिव्यूज को स्टडी करना है कि इस कैटेगरी में इस प्रोडक्ट पे कैसे रिव्यूज आ रहे हैं। कोई कुंदन ज्वेलरी है ज्वेलरी वाले सेक्शन में जिसको आपको सेल करना है, आपने देखा कि लोग उसको खरीद भी रहे हैं, तो आपने उस प्रोडक्ट पे जा करके देखा कि किसी एक अच्छे सेलर की जिसकी रेटिंग अच्छी है 4.6, 4.8, उस पे लोगों ने किस तरीके के रिव्यूज डाले हैं, क्वालिटी से रिलेटेड क्या डाला है, प्राइस से रिलेटेड क्या डाला है। ये कुछ चीजें आपको अपनी साइट से रिसर्च करनी है, सॉलिडिफाई करेगा इस फाउंडेशन को कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट को आगे जाकर के चूज करेंगे। रूल नंबर 2, आपको किसी भी ऐसे प्रोडक्ट या कैटेगरी को चूज नहीं करना है जहां पे इट इज इम्पॉसिबल टू कम्पीट एज अ न्यू सेलर। कभी कभी क्या होता है, इस सेक्शन में एंटर कर जाते हैं जहां पे ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, इतने ज्यादा प्राइस वॉर्स चल रहे हैं कि आप वहां पे सस्टेन ही नहीं कर पाते हो। हैविंग सेड दैट, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप एक हाई कंपटीशन वाले प्रोडक्ट में एंटर कर भी रहे हो तो क्या आपका इतना बजट है कि आप ओवरऑल उसको हैंडल कर सकते हो। यूजुअली नए सेलर्स का जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है बजट। वो उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो ट्रायल एंड एरर वाले फेज में होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि किस प्रोडक्ट कैटेगरी में वो एंटर कर सकते हैं, सेल करके देखना चाहते हैं, मे बी 1-2 महीने उसको देना चाहते हैं। ऐसे केसेस में अगर आप ऐसे कैटेगरी को चूज कर लोगे जहां पे ऑलरेडी इतना ज्यादा प्राइस वॉर चल रहा है, इतने अच्छे अच्छे सेलर्स के 700-800 ऑर्डर्स डेली के निकल रहे हैं और वहीं पे आप जो है सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहां पे नहीं एग्जिस्ट कर पाओगे। मैं इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में सेल करना चाहते हो, आपने डिसाइड किया कि मेरा वर्टिकल जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी रहेगा। अगर आप देखो तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में डेली बहुत सारा कंपटीशन आपका बढ़ रहा है। विल रियली हेल्प यू इज व्हेन यू नैरो डाउन योर वर्टिकल। आप अपने प्रोडक्ट को नैरो डाउन करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में सेल कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको कैटेगराइज कर लीजिए। क्या आप डेली वेयर ज्वेलरी सेल करना चाहते हैं? क्या आप एंटी टार्निश ज्वेलरी सेल करना चाहते हैं? क्या आप गिफ्टेबल ज्वेलरी रखना चाहते हैं? क्या आप बिल्कुल लाइट वेट ज्वेलरी रखना चाहते हैं? जब आप इस चीज को नैरो डाउन करते हैं तो कंपटीशन ऑलरेडी घटते जाता है। रूल नंबर 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सेल करने से पहले अपने प्रोडक्ट के प्रॉफिट को कैलकुलेट करिए। सबसे ज्यादा क्या होता है ना कि लोगों को बस दिखता है कि मार्केट में ये 50 रुपए का मिल रहा है, मैं इसको 100 रुपए में बेच करके प्रॉफिट कमा लूंगा। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं चलता है। हर एक मार्केट प्लेस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कहीं पे प्लेटफॉर्म फी होता है, कहीं पे क्लोजिंग फी होता है, कहीं पे आपको एड्स जोड़ना है, कहीं पे रिटर्न्स जोड़ना है। अगर आप ये सारे कंपोनेंट्स लेकर के नहीं चल, कितने में आपने खरीदा और कितने में आपने बेचा, इसका कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपको कभी भी प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा, ना नजर आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हमेशा एक मार्केट प्लेस पे क्या चल रहा है, क्या उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, इसको सबसे पहले समझ करके आप किसी भी कैटेगरी में जाए। कितना मार्जिन आप रख सकते हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कितना परसेंटेज मार्जिन आप मैक्सिमम रख सकते हो एज अ न्यू सेलर। इन सारी चीजों को समझते हुए सबसे पहले आप प्राइस अपना एक डिसाइड करेंगे। मान लीजिए किसी एक इयरिंग को आपने 30 रुपीज में खरीदा, अब उसकी पैकेजिंग कितनी लग रही है, उसमें रिटर्न और एड कॉस्ट कितना जोड़ेगा, उसमें जीएसटी कितना जोड़ेगा, उसमें शिपिंग फी कितनी जोड़ेगी, ये सारे कंपोनेंट्स को आपको ध्यान
ध्यान में रख के एक पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। और जब आपको इसका आइडिया लग जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आप इस कैटेगरी में सस्टेन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। सो बिफोर डिसाइडिंग या बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट, डिसाइड ऑन द प्राइस दैट यू वांट टू सेल द प्रोडक्ट। एक और पॉइंट जो यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं बिगिनिंग में, मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि एज अ न्यू सेलर आप उस कैटेगरी को अवॉइड करें जिसमें ऑपरेशनल हेडेक्स बहुत है। इसका मतलब क्या होता है, कभी भी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल आइटम को एज अ न्यू सेलर आप ना चुने until and unless you are ready with the packaging, you are ready to invest that much in packaging जो उसको सस्टेन कर पाए, जो उसको बचा ले ब्रेक होने से या डैमेज होने से। तो आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हो उसकी पैकेजिंग क्या आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप ये कर सकते हो तभी आप फ्रेजाइल वाले आइटम्स में जाइए। बहुत ज्यादा जो है हैवी आइटम्स हो गए जिनकी शिपिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको आप बिगिनिंग में अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। साइज उसका बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर साइज बड़ा होगा तो स्टोरेज का इशू होगा। अगर आप एक छोटे से रूम से शुरू कर रहे हो या अपने घर से शुरू कर रहे हो तो हो सकता है आपको स्टोरेज इशू हो जाए, उसको रखने में मुझे परेशानी होगी, मैं उसका शिपिंग अफोर्ड कर पाऊंगी या नहीं, मैं उसका पैकेजिंग अफोर्ड कर पाऊंगी नहीं। एक सिंगल प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारे क्राइटेरिया या कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। इन एडिशन टू दिस ये भी ध्यान रखना है कि क्या आप एक ही प्रोडक्ट का बहुत सारा वेरिएशन अभी रख सकते हो। ये सबसे ज्यादा क्लोथिंग कैटेगरी में होता है। एक कलर का कुर्ता आप कितने सारे वेरिएशंस में रख सकते हो, अगर आप रख सकते हो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं रख सकते हो तो अभी उस कैटेगरी में जाना बेकार है। क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप उसकी क्वालिटी मेंटेन कर पाओगे इन द लॉन्ग रन, अगर कर पाओगे तभी आप उस चीज को रखें। ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखें। और चीज जो आपको ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा काम आ सकती है, हमेशा ऐसे कैटेगरी पे डील करे जो आपको रिपीटेड कस्टमर्स दिला सकता है, जिसकी नीड खत्म ना हो, जो नीड ऑफ एन आवर है या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। अब क्या होता है जूलरी सेक्शन में आप बोलोगे कि क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स अगर आप सीजनल प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हो, जैसे कि आप दशहरा में बोहो ज्वेलरी सेल कर रहे हो इंस्टेड ऑफ सेलिंग मिनिमल डेली वेयर ज्वेलरी, तो वो नीड ऑफ एन आवर है, वो लोग उसको खरीदेंगे बिकॉज दे नीड इट फॉर देयर आउटफिट टू गो टू गरबा, इन सारी चीजों के लिए उनको जरूरत है। आप सीजनल आइटम्स रखो, आप ट्रेंडिंग आइटम्स रखो। रेनी सीजन में अम्ब्रेला नीड ऑफ एन आवर है तो वो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, रेन कोट लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। रिमेंबर कि क्या क्या ऐसी चीजें आप रखोगे आगे जाकर के जो आपको रिपीटेड कस्टमर्स लाके देगा। क्या वो ज्यादा कंज्यूमेबल है, क्या वो गिफ्टिंग आइटम्स में आता है, क्या वो पूरे साल चलता है, ऐसी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, कैटेगराइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस भी वर्टिकल में आप सेल कर रहे हैं वहां पे रिपीटेड कस्टमर्स आने के चांसेस कितने ज्यादा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना सीखिए। क्या आप अपने प्रोडक्ट को 1000 आपके जैसे ही सेल करने वाले प्रोडक्ट के सेलर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अब कैसे अलग है, क्या वो पैकेजिंग में अलग है, क्या उसकी बंडलिंग अलग की गई है, क्या वो क्वालिटी में अलग है, क्या वो रिव्यू रेटिंग आपको अलग तरीके से लाके दे सकता है, क्या वो लॉन्ग टर्म चल सकता है, क्या आपने फोटोग्राफ पे बहुत ज्यादा वर्क किया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो सबसे अच्छा सेलर है आपकी कैटेगरी में उसके फोटोज को कॉपी करके अपने अकाउंट पे पेस्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट या तो ब्लॉक हो जाएगा या तो वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा नहीं, या तो क्वालिटी इशू में या तो डुप्लीकेसी में, किसी भी तरीके से वो खत्म हो जाएगा। तो अपना बेस बनाना बहुत जरूरी है। प्लीज डोंट कॉपी पेस्ट, आप जो है अपने लिए कुछ करिए। फोटोग्राफी में इस तरीके से वर्क करिए कि वो 100 और सेलर से उसको अलग बनाए, तो 100 लोग जो आपके जैसे बेच रहे हैं उसको छोड़ के इंसान आपसे ऑर्डर करे। क्या आप प्राइसिंग पे और बेटर तरीके से वर्क कर सकते हैं जो उससे अलग हो, दिस कैन डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट। ये सीख जाओगे तो आपको कंपटीशन का टेंशन कभी नहीं होगा। फाइनली कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो आपको अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को चूज करने में हेल्प करेंगे। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के जो मैंने पीछे बताया, सेलेक्ट 3 to 5 पोटेंशियल प्रोडक्ट्स जो आपको लगता है कि अभी आप सेल कर सकते हो, उसको आप सेलेक्ट करिए। सैंपल पीसेस को मंगवाइए, उसकी क्वालिटी चेक करिए कि जिस होलसेलर या सप्लायर से मंगा रहे हो वो मुझे बिल्कुल सही प्रोडक्ट देगा ताकि आधे से ज्यादा डैमेज प्रोडक्ट्स में ना बेकार हो। उसके कॉम्पिटिशन को आप चेक करिए प्लेटफॉर्म पे जाकर के। टिंगली जैसे जो एप्स होते हैं उसको आप यूज कर सकते हो, वहां पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आपको दिखते हैं, उसको आप चेक कर सकते हो कि जो सैंपल आपने मंगाया है वो किस प्राइस पॉइंट पे मार्केट में बिक रहा है और क्या डिफरेंट हो सकता है इसमें, मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूं इसमें। इन सारी चीजों को आप रिसर्च करिए। फाइनली उसके प्राइस पॉइंट को डिसाइड करिए, जैसा कि मैंने बताया पैकेजिंग कितने की लगेगी, मैं कहां से अफोर्ड कर सकता हूं, मैं कहां से मंगवा सकता हूं, एक प्राइस पॉइंट डिसाइड करिए। एंड देन अल्टीमेटली आपको लगता है कि आपका मार्जिन सही और आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, देन गो अहेड। ये होता है पूरा टेस्टिंग प्रोसेस टू सेलेक्ट द राइट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट, ताकि आप फेल ना। जाते जाते मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि एक राइट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट जो है ना आपके ई कॉमर्स का पूरा फाउंडेशन है, उसी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना आगे जाओगे या यहीं पे रुक जाओगे। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। टेक टाइम, लर्न थिंग्स, आपको जिससे लर्न करने की जरूरत है उनसे लर्न करिए।
मे बी गेट अ फ्यू आइडिया कि मार्केट में क्या चल रहा है एंड देन प्रोसीड स्मार्टली। इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आगे मैं इससे ही रिलेटेड सीरीज लाते रहूं कि राइट सप्लायर कैसे चूज करे, राइट प्रॉफिट कैसे चूज करे, सारी चीजें मैं आगे की वीडियोस में आपको बताते रहूंगी। एंड अंटिल देन, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज रूल्स ऑफ जॉय बाय ऐश्वर्या। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय यू गाइस।